दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तराखंड के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव जी, कुलपति आचार्य बालकृष्ण जी, विश्वविद्यालय की डीन स्वाति देवप्रिया जी, अन्य गुणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, देवी और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज उपाधि प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मेरी हार्दिक बधाई और आशीर्वाद भी। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। विद्यार्थियों के जीवन निर्माण में सहभागी अध्यापकों और अभिभावकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। छात्राओं के अभिभावकों की मैं विशेष सराहना भी करती हूँ। मुझे ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि आज उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों में 64% संख्या बेटियों की है। पदक प्राप्त करने वाले बेटियों की संख्या छात्रों की तुलना में 4 गुना है। यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे कुल विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 62% मुझे बताया गया है। ये केवल संख्या नहीं है, ये महिलाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाले विकसित भारत का अग्रिम स्वरूप है। साथ ही ये भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा का विस्तार है जिसमें गार्गी, मैत्रेयी, ओपाला और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करती थी। मुझे विश्वास है कि हमारी शिक्षित बेटियां अपनी आंतरिक शक्ति और प्रतिभा से भारत माता का गौरव बढ़ाएंगे। मैं केवल यहाँ बेटा जो है, बेटाएं यहाँ बेटे हैं लड़के, तो सोच रहे हैं कि बेटियों को ज्यादा प्रशंसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। आज समय आ गया है देश को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या भारत में है, उनमें से 50% महिलाएं हैं। जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो बेटियां और भाइयों सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि केवल 50% बेटा प्रयास करेंगे और बेटियां पीछे रह जाएंगे तो विकसित भारत का सपना हुए तो अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज जो बेटियां प्रयास कर रहे हैं, आज जो शिक्षक अभिभावक जो प्रयास कर रहे हैं, अनुष्ठान के जो प्रतिष्ठाता रामदेव जी जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये उसका एकमात्र झलक है। देवी और स्वजन, लोक परंपरा में हरिद्वार का ये परम पावन क्षेत्र हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। इस परंपरा के अनुसार ये पवित्र स्थान हरि यानी विष्णु के दर्शन के द्वार भी है, तथा हर यानी शिव के दर्शन का भी द्वार है। ऐसे पवित्र भूखंड में देवी सरस्वती की आराधना करने वाले विद्यार्थियों और आचार्यों बहुत सौभाग्यशाली है। हिमालय के इस अंचल से अनेक पवित्र नदियां तो निकलती ही है, यहाँ से ज्ञान गंगा की अनेक धाराएं भी प्रवाहित होती है। उनमें इस विश्वविद्यालय की एक अविरल धारा भी जुड़ गई है। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति के अनुसार आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले
इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय आप सबने लिया। इससे आप सब एक महान सांस्कृतिक परंपरा का संवाहक बने हैं। इसके लिए मैं आप सबकी तथा आप सबके अभिभावकों को बहुत बहुत सराहना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। भारत की महान विभूतियों ने मानव संस्कृति के निर्माण से अमूल्य योगदान दिया है। मुनियों से श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि ने योग के द्वारा चित्र की, व्याकरण के द्वारा वाणी की तथा आयुर्वेद के द्वारा शरीर की अशुद्धियां दूर की हैं। उनको विनीत होकर करबद्ध प्रणाम करने की हमारी परंपरा है। उनके पवित्र नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के परिसर में मैं महर्षि पतंजलि को सादर प्रणाम करती हूँ। इस विश्वविद्यालय द्वारा महर्षि पतंजलि की महती परंपरा को आज के समाज के लिए सुलभ कराया जा रहा है। योग एवं आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में इस योगदान की मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा योग पद्धति, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये प्रयास स्वस्थ भारत के निर्माण में सहायक है। इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। यहाँ का योग, आयुर्वेद को मैं बहुत दिनों से जानती हूँ। इसका लाभ थोड़ा बहुत मुझे मिला भी है। इसीलिए मैं बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपके विश्वविद्यालय की भारत केंद्रित शिक्षा दृष्टि के प्रमुख आयामों पर मेरा ध्यान गया, जिससे मैं बहुत प्रभावित भी हुई हूँ। ये आयाम है विश्व बंधुत्व की भावना, प्राचीन वैदिक ज्ञान एवं नूतन वैज्ञानिक अनुसंधान का समन्वय तथा वैश्विक चुनौतियों का समाधान। आपका विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक संदर्भ में आगे बढ़ा रहा है। आप सब इस ज्ञान यज्ञ के गौरवशाली सहयोगी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सांस्कृतिक आदर्श पृथ्वी एवं मानवता के समग्र कल्याण में अनुप्राणित है। आप सब ने इस मनोरम स्थान पर इस विश्वविद्यालय के आदर्शों के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आप सबके ये अनुभव क्या होगा, आप सबने पर्यावरण का संरक्षण करना तथा जीवन शैली को प्रकृति के अनुरूप ढालना मानव संप्रदाय के भविष्य के लिए अनिवार्य है। मुझे विश्वास है कि आप सब जलवायु परिवर्तन सहित अन्य वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सदैव तत्पर रहेंगे। इस विश्वविद्यालय की ध्येय दृष्टि की अभिव्यक्ति में सभी लोगों के सुखी रहने की कामना की गई है। सर्वमंगल की ये कामना हमारी संस्कृति की पहचान है। इस मंगल कामना से ही समरसता एवं समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी समर स्वच्छता के जीवन मूल्यों को कार्य रूप देंगे। सदाचार पर आधारित शिक्षा का प्रसार करने के लिए मैं आपके इस विश्वविद्यालय की सराहना करती हूँ। इस विश्वविद्यालय द्वारा योग एवं आयुर्वेद के शिक्षण को प्रमुखता दी जाती है। साथ ही विज्ञान एवं अध्यात्मों के समन्वय से शांतिपूर्ण जीवन शैली को अपनाने का मार्गदर्शन दिया जाता है। शिक्षा का ये मार्ग आपके जीवन निर्माण में सहायक है तथा हमारी पूरी समाज के लिए कल्याणकारी है। प्रिय विद्यार्थियों, श्रीमद् भागवत गीता के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी सद्गुणों और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।